बलराम हमेशा बोलते कि तुमको तो कहीं से खरीदा है, कोई दुकान से, क्योंकि तुम लगते ही नहीं उनके जैसे, तुम तो काले हो, ये लोग गोरे हैं। तो मैया बोलती है मैं बलराम से बोलूँगी, तुम सो जाओ करना, रात बहुत हो गई है। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैया मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे चिंता हो रही है। तो चिंता क्या हो रही है? बोलते जिस तरह से दाऊ जी मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरी तो शादी ही नहीं होगी, और अगर मेरी शादी होने वाली है तो शादी टूट जाएगी अगर ऐसा कुछ ये बोलेंगे तो फिर मैया वो कृष्ण बोलते हैं कि मैया ऐसे करेंगे, दाऊ जी को मेरी शादी पे मत बुलाना, हम लोग रात को जाके चुपचाप से शादी करवा लेना मेरी। तो फिर मैया बोलती ठीक है, चुपचाप से तुम्हारी शादी होगी, तुम सो जाओ। और फिर कृष्ण 2 मिनट के बाद फिर उठते हैं, बोलते मैया बारात का टाइमिंग्स, तो बारात का टाइमिंग्स तुम सो जाओ, तुम्हारी शादी में पक्का कराऊंगी। तो ऐसे जो है कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर गोपियों के साथ भी बहुत सुंदर सुंदर, हाँ गोपिका लोग, जब कृष्ण गोपियों को बहुत तंग करते थे, जब वो दूध लेके, दही लेके, माखन लेके इस जगह से उस जगह जाते थे, तब कृष्ण उन्हें रोक देते थे, और उन्हें रोक के क्या करते थे, उनसे टैक्स लेते थे। तो उनका टैक्स क्या है, थोड़ा माखन दे दो, थोड़ा मिश्री दे दो, थोड़ा ये दे दो। तो हर बार कृष्ण क्या करते थे, बहुत सारे ग्वाल को लेके एक साथ में आ जाते थे, तो गोपिका फंस जाते थे। तो एक बार गोपिका लोग ने प्लान किया, ठीक है हम लोग भी क्या करेंगे, झाड़ियों में छुप के रहेंगे, बहुत सारा फौज लेके गए, हम लोग जो है कृष्ण को पकड़ेंगे। तो एक बार जब कृष्ण टैक्स लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब देखा कह रहे इस झाड़ी से और गोपी निकल रही है, उस पहाड़ के पीछे से और गोपियाँ निकल रही है, और सारे मिलके कृष्ण को पकड़ लिए, और सारे मिलके कृष्ण को पकड़ लिए और उसको दंड दिए। तो कृष्ण बोल रहा ठीक है मैया को मत बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बोलते ठीक है नहीं बताएंगे तो तुम्हें जो है लड़की जैसा ड्रेस करेंगे। तो गोपिका ने कृष्ण को क्या किया, लहंगा पहनाया, साड़ी जैसा पहनाया, उन्हें जो क्या लाली लगाई, बिंदी लगाई, और उनको पूरा जो है लड़की के जैसे तैयार किया, और फिर बोला अब तुम्हें जो है नाचना पड़ेगा। और फिर सारी गोपिका जो है गाना गा रही है और कृष्ण को बीच में जो है डांस करवा रही है, और सारे ब्रह्मांड में सारे देवता लोग, सारे अन्य अन्य लोग के जीव, गंधर्व सारे रो रहे हैं, सोच रहे जो पूरे ब्रह्मांड को नचाता है गोपिका उसको नचा रही हो, किसके लिए, थोड़ा सा माखन के लिए है। और फिर भगवान नाचते नाचते गोपिका को बोल रहे कि ये सब जो हुआ वो यही भूल जाओ, किसी को बताओगे तो मेरी शादी नहीं होगी। उन्हें हम सब समय फिक्र होती थी कि मेरी शादी नहीं होगी। और जब गर्ग मुनि इनके घर आते हैं नंद महाराज के, तब यशोदा माता बोलती है कृष्ण का जो है आप देखो, उसका जो हॉरोस्कोप है देखो। तो गर्ग मुनि बताते हैं कि भाई बहुत सारी शादियाँ होगी कृष्ण के। तभी यशोदा माता चिंता करती है कि इतनी सारी शादियाँ कैसे देखेगा मेरा बेटा, कैसे ध्यान रखेगा। तो ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएँ हैं, बहुत सारी सुंदर कथाएँ हैं। कृष्ण की कथा तो ऐसे बोलते